अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 50 लाख घरों के विजन को मुकम्मल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अक्टूबर 2020 के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड मार्कअप स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके ऊपर काफ़ी सारे एतराज़ात, काफ़ी सारे क्यूरीज़ और काफ़ी सारी सवालात आम पब्लिक की जानिब से और पार्टिसिपेटिंग बैंक की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इसको फ़ीडबैक की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हल किया है, एक सर्कुलर जारी किया है जिसकी तफसीलात मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर कुछ खुशखबरियाँ हैं जो आपसे मैं शेयर करूँगा। जो बुनियादी सवालात थे आपके कि ऐसा तबका जिनके पास सैलरीड नहीं थे, यानी दिहाड़ीदार थे, रोज़ाना की बुनियाद पर आमदन ले रहे थे, उनको बैंक्स रिजेक्ट कर रहे थे, एप्लीकेशन उनकी मंजूर नहीं हो रही थी। इसके बाद दूसरी शर्त थी कि जो मकान है वो 2019 के बाद तैयार किया हो, यानी 1 साल पहले मकान तैयार किया हो, इसकी शर्त थी। सबसे बड़ी क्यूरी जो आप सबों को पेश आ रही थी वो ये थी कि जो दिहाड़ीदार तबका था, जिनकी सैलरीड नहीं थी, यानी जो बाकायदा इनकम मंथली नहीं ले रहे, उनको बैंक्स रिजेक्ट कर रहे थे, उनकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि आप 1 साल पुराना मकान, यानी जो नया मकान 2019 में तैयार हुआ है, उसको तलाश करने में प्रॉब्लम आ रही थी, TMA से अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा जो कैप लगाई गई थी कि मकान की जो फाइनेंस लिमिट है वो टियर 2 के अंदर 35 लाख होनी चाहिए और टियर 3 के अंदर 65 लाख होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और आखिरी प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस करना पड़ रहा था वो था कि 50 साल से ज़ायद जिसकी उम्र हो गई थी, उसे भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया था दरख्वास्त अप्रूव करने से। तो आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे और स्टेट बैंक ने तकरीबन इस सर्कुलर के अंदर खुशखबरियाँ समेटती हैं। तो अल्लाह ताला की मदद तलब करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। SME फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये सर्कुलर है जो मार्च 2021 में जारी किया गया है, गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग फाइनेंस। सबसे पहली बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि तमाम पाकिस्तानी मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि पहले आपके नाम पर कोई मकान नहीं होना चाहिए और आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इस फाइनेंस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो टीयर्स बनाए गए थे वो 2 थे। पहला टीयर बनाया गया था नेफ्दा प्रोजेक्ट के लिए, यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जो प्रोजेक्ट्स बनने थे, यानी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की ज़मीन पर मकान तैयार करके देगी अपने नक्शे के तहत। उस पर वो 250 रुपये रजिस्ट्रेशन हुई थी। वो टियर 1 था और टियर 2 और 3 था 5 मरला 10 मरला के लिए। अब यहाँ पर एक नया टियर 0 इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये टियर 0 ये है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। उस तबके को रिलीफ दिया गया है जो दिहाड़ीदार है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 6 ताजर के लिए दोस्त माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। इसमें यू बैंक है, NRSP बैंक है, तामीर बैंक है, खुशहाली बैंक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे 6 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो आसानी से दिहाड़ीदार तबके को कर्ज़ दे देते हैं। 3 कैटेगरीज़ बनाई गई थी, वो उसके अंदर टियर 0 ऐड हो गई है। इसके अलावा जो कैप लगाई थी कि 5 मरला के साथ स्क्वायर यार्ड 850 रखे गए थे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर आप 30 लाख का कर्ज़ लेने जाते हैं तो उसमें आपको 5 मरला तो एरिया दे दिया गया, लेकिन कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट रखा गया था, यानी जो तकरीबन 3 मरला बनता है। 5 मरला ज़मीन पर 3 मरला मकान बनाना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एड्रेस किया है कि अब आपके लिए लिमिट ख़त्म कर दी गई है। मैं आपको टियर 0 के लिए बताता हूँ। टियर 0 में आपके लिए 125 स्क्वायर यार्ड यानी 5 मरला मकान है और एक 1250 स्क्वायर फीट। अगर आप 250 स्क्वायर फीट का मरला लें तो तकरीबन ये 5 मरला पूरा आप कवर कर सकते हैं। अगर 272 स्क्वायर फीट का होगा तो आपको तकरीबन आधा मरला जगह खाली छोड़नी पड़ेगी, एज ए बैल्कनी छोड़ दें या ओपन एरिया का छोड़ दें। टियर 2 के अंदर जो टियर 1 है, इसमें भी ये नेफ्दा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से नक्शा बनाएगी, इसलिए इसको डिस्कस करने का भी फ़ायदा नहीं। टियर 2 है, इसमें 5 मरला और 1200 स्क्वायर फीट 1250 स्क्वायर फीट है। इसकी पहले फाइनेंस लिमिट थी 35 लाख, अब 60 लाख कर दी गई है। और टियर 3 है 10 मरला और 2000 स्क्वायर फीट कर दिया गया है इसको भी, और इसकी फाइनेंस लिमिट 1 करोड़ यानी 10 मिलियन तक कर दी गई है। अब बात करते हैं एज ऑफ हाउसिंग यूनिट। जो मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। अब आप अंदरून शहर के अंदर कोई भी मकान किसी भी साल तमीर हुआ, पुराने से पुराना, नए से नया ख़रीद सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक आपको आज़ादी दे दी गई है कि टियर 0 के अंदर
यानी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक से आप लोन लेंगे टीयर 2 के अंदर, यानी आप जो 5 मरला पे अब 60 लाख लेंगे, टीयर 3 के अंदर यानी 10 मरला पर आप 1 करोड़ तक कर्ज लेंगे। इसके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि मकान 2019 में ही तैयार हुआ हो, और ये पॉलिसी नाफिजुल अमल है। आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी को फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाउसिंग की जो प्राइस है वो मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि टीयर 1 के अंदर 35 लाख है। ये है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जो तैयार मकानात हैं उसकी। टीयर 0, टीयर 2 और टीयर 3 में कोई कैप नहीं लगाई गई है, ये आज़ाद कर दिया गया है आपको। पहले था कि टीयर 2 के लिए 35 लाख का मकान होगा, 27 लाख हुकूमत देगी। टीयर 3 में था 60 लाख का मकान होगा, 50 लाख बैंक देगा। अब ये कैप्स ख़त्म कर दी गई हैं, यानी अब आप बेशक 70 लाख का मकान लें, आप बेशक 80 लाख का मकान लें, अब देखा जाएगा कि उसका रकबा कितना है। अगर वो 5 मरले का मकान हुआ तो आपको 60 लाख से ज़्यादा फाइनेंस नहीं मिलेगा, और अगर 10 मरले का हुआ तो 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंस नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है ये जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की है। फिर जो मैक्सिमम लोन साइज़ है ये ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़र आता है कि 50 लाख घर किस तरह फौरी तौर पर ये बनाए जा सकें। आप देखें टीयर 0 इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें 20 लाख तक आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज फराम करता है। टीयर 1 है, इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये तो हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से तैयार करने हैं। टीयर 2 60 लाख हो गई है 35 लाख से बढ़ा के, और 10 मिलियन हो गई है यानी 1 करोड़ हो गया टीयर 3 के लिए। लोन टाइप की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, यानी 20 साल इसके लिए मुकर्रर किए गए हैं। यहाँ पर उन सरकारी मुलाजमीन के लिए सहूलत दी गई है जो कहते थे हमारी एज 51 ईयर्स हो गई है, बैंक हमें लोन फराहम नहीं कर रहा, क्योंकि मिनिमम जो लोन टेन्योर था वो 10 साल का था, अब इसे कम करके 5 साल कर दिया गया है, और मैक्सिमम 20 साल है। ये कस्टमर की चॉइस है कितने साल के लिए वो कर्ज़ लेना चाहता है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सख्त रखी हैं, और इसको बैंक्स के एंड पे छोड़ा है कि बैंक्स अपनी मर्ज़ी से इसको तय करें। और बैंक्स क्या करते हैं, वो आपसे रजिस्ट्री मांगते हैं, आपसे फ़र्द मांगते हैं, आपसे उसकी एस्टिमेशन करवाते हैं कि मौजूदा मार्केट रेट पे इसका क्या रेट है। ये थोड़ी सी शराइत मुश्किल है, उम्मीद करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे भी एड्रेस करेगा। यहाँ पर आपके मुतालिक नहीं है, ये बजट्स एलोकेशन की गई है कि जो सब्सिडी दी गई है हुकूमत की जानिब से बैंक्स को, वो कैसे एलोकेट होगा। तो वो फाइनेंस बैंक जो है वो क्वार्टरली हर साल में 3 दफ़ा बैंक्स को सब्सिडी जारी करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा वो है जी प्राइसिंग। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि जो गरीब तबका जिसे तैयार मकान मिलना था उसके लिए मार्कअप को 2% मज़ीद कम कर दिया गया है। पहले टीयर 1 में था कि पहले 5 साल के लिए 5% था, अगले 5 साल के लिए 7% था, जिसे अब हुकूमत ने कम कर दिया है। और टीयर 1 के अंदर पहले 5 सालों में 3% मार्कअप होगा, और अगले 5 सालों के लिए 5% होगा, और अगले 10 सालों के लिए काइबोर प्लस 2.5 होगा, यानी इसको कम कर दिया गया है। टीयर 2 के लिए 5% और 7% बरकरार रखा गया है। टीयर 3 के लिए 7%, 9% बरकरार रखा गया है। और टीयर 0 जो नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है उससे भी टीयर 2 के बराबर 5%, 7% दिया गया। यानी जो परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ टीयर 1 में इंतहाई गरीब अफराद जो कर्ज़ लेने की सलाहियत नहीं रखते उन्हें मज़ीद मार्कअप कम किया। इस मार्कअप कम करने से फ़ायदा ये होगा कि जो तैयार मकान ऑलरेडी हुकूमत बना कर दे रही थी उसकी मंथली किस्त मज़ीद कम हो जाएगी। अगर वो 17,000 बन रही थी अब वो 12,000 बनेगी। इसमें शामिल कौन कौन है? पाकिस्तान में तमाम कमर्शियल बैंक्स, तमाम इस्लामिक बैंक्स, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और तमाम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज HBFC, ये सारे इसमें शामिल हैं। एक ही फॉर्म है जो हर बैंक से आपको मिलेगा, स्टैंडर्डाइज्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया, और यहाँ पर टाइम बाउंड भी कर दिया है कि 30 दिन के अंदर बैंक्स पाबंद हैं आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने पर। अगर ये नहीं करते तो मैं आपको लिंक में दे दूँगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंप्लेंट सेल, जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उम्मीद है अब ये एक प्रोसेस चल पड़ा है तो बहुत जल्द इसकी प्रोसेसिंग हुआ करेगी। लेकिन बैंक जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30 दिन की लिमिट सेट कर दिया, 30 दिन की, तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर यही है। बैंक वो डॉक्यूमेंट्स जो लेगा वो लेगा, मॉनिटरिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, चाहे आप कराची से हों, चाहे आप KPK से हों, चाहे आप बलोचिस्तान से हों। अपने करीबी तरीन इस्लामिक बैंक से रजू करें और स्टेट बैंक की जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज मार्कअप स्कीम है इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आपके माइंड में कोई इसके मतलब क्वेश्चन हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इंफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।